यसाया बाब 18। आह परों के फड़फड़ाने की सरजमीन जो कूश की नदियों के पार है, जो दरिया की राह से बुर्दी की कश्तियों में सताए आप पर एलची भेजती है। ए तेज रफ्तार एलचियों, उस कौम के पास जाओ जो जोर आवर और खूबसूरत है, उस कौम के पास जो इब्तदा से अब तक मुहीब है, ऐसी कौम जो ज़बरदस्त और फतेह याब है, जिसकी ज़मीन नदियों से मुनक़्क़सम है। ए जहान के तमाम बाशिंदों और ए ज़मीन के रहने वालों, जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए तो देखो, और जब नरसिंगा फूंका जाए तो सुनो, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है कि मैं अपने मस्कन में ताबिश आफताब की मानिंद और मौसम दिरो की गर्मी में शबनम के बादल की तरह सुकून के साथ नज़र करूँगा। क्योंकि फसल से पेशतर जब कली खिल चुके और फूल की जगह अंगूर पकने पर हों, तो वो टहनियों को हंसवे से काट डालेगा और फैली हुई शाखों को छांट देगा, और वो पहाड़ के शिकारी परिंदों और मैदान के दरिंदों के लिए पड़ी रहेंगी। और शिकारी परिंदे गर्मी के मौसम में उन पर बैठेंगे, और ज़मीन के सब दरिंदे जाड़े के मौसम में उन पर लेटेंगे। उस वक्त रब्बुल फाज के हुजूर उस कौम की तरफ से जो ज़ोर आवर और ख़ूबसूरत है, उस गिरोह की तरफ से जो इब्तदा से आज तक मुहीब है, उस कौम से जो ज़बरदस्त और ज़फ़रयाब है, जिसकी ज़मीन नदियों से मुनक़्क़सम है, एक हदिया रब्बुल फाज के नाम के मकान पर जो कोहे सयून है पहुँचाया जाएगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।